Summon from the abyss, spin words that twist. Crawler in the night, shadows cast a dark mist. No light, only sorrow, nights hollow and grim. Demons howl in sorrow, singing death's hymn. Voices in the dark, whispers turn to screams. Cool on the mic, clutching vivid dreams. Grave stops watching, gates of hell creak. Lyrics from the underworld, souls I never speak. आयरन मैन, स्पाइडरमैन, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका, अरे किस किस का नाम लूं मैं यार, हल्क। हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल, जय श्री राम सभी को। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पर मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। मैं अभी अभी बस डेडपूल देखकर आया हूं और मेरे ना दिमाग खराब हो चुका है सच में। मैं जस्ट अभी आया हूं, अभी मैंने कैमरा सेट किया है और बनाने बैठ गया वीडियो, क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए कि डेडपूल के अंदर हुआ क्या है ऐसा। अरे बहुत खतरनाक मूवी है, सच बता रहा हूँ। पहली बात तो मेरे हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। उसकी हिंदी डबिंग, जो प्यारी हिंदी डबिंग की है, मैं बता नहीं सकता सच में। बट हाँ, थोड़ी सी ना 18+ वाली चीज़ें उसमें हैं, नो डाउट। कोई सीन नहीं, बस डायलॉग्स कुछ ऐसे हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं, बट आपको मज़ा बहुत आएगा। अपने पापा मम्मी के साथ मत जाना, है ना, वरना थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। चलो फटाफट से ना अब मूवी के बारे में बात करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं, पर मैंने ना आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट तैयार की है, क्योंकि मैं कुछ मिस नहीं करना चाह रहा और हर चीज़ आपको बताना चाह रहा हूं। तो शुरुआत, वाह क्या शुरुआत की है मार्वल वालों ने। वैसे फॉक्स वालों की अच्छे से ले ली इस पिक्चर में, क्या बेइज्जती की है यार। आपको मज़ा आ जाएगा देख के सच में। तो मूवी ऑफ द स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है कि हमारे प्यारे डेडपूल मिस्टर लोगन को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि मर चुके हैं। हाँ, उनकी कब्र खोद के वो बस ढूंढ रहे होते हैं कि शायद उन्हें मिल जाए, क्योंकि वो म्यूटेंट थे और म्यूटेंट कभी मरते नहीं हैं। पर होता कुछ ऐसा है कि शिट उन्हें मिलता है सिर्फ लोगन का बॉडी का स्कल। हाँ, फिर वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो सो कॉल्ड, उन्हें विलन नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं टाइम ट्रेवल या फिर फ्यूचर की पुलिस पकड़ने के लिए आ जाती है डेडपूल को। वहां पर इतना तगड़ा एक्शन सीन दिखाया है, माइंड ब्लोइंग। फिर वहां से पास्ट की तरफ चले जाती हैं, फिर डायरेक्ट हमें एक सीन दिखाया है जहां पर डेडपूल काम मांगने के लिए गया है। और पता है आपको वो काम मांगने के लिए कहां पर गया है? स्टार्क इंडस्ट्रीज में। हाँ सच में, स्टार्क इंडस्ट्रीज में। पर वहां पर हमारे प्यारे टोनी स्टार्क को नहीं दिखाया गया, पर जो उनके ड्राइवर थे वो वहां पर थे। हाँ, मिस्टर हैंडसम हंक। तो उनसे बातचीत होती है वहां पर ना, उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम अवेंजर के लायक नहीं हो। वो अवेंजर ही बनने आया था बेचारा, बट वही है ना, उसकी बातों ने, उसकी हरकतों ने जो इमेज बना रखी लोगों के सामने, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा। फिर क्या था, बेचारा भटकता भटकता अब क्या करता, उसे पेट भी तो पालना था। हमारे इंडिया की तरह नहीं कि हर सुपरमैन या फिर सुपर हीरो अमीर हो, वहाँ पर ना काम करना पड़ता है। तो उस बेचारे ने ऐसी जॉब लगाई जहाँ पर गाड़ियों को बेचते हैं। पर वही है ना, बेचारा अब धर की ठोकर खा रहा था, कुछ रुपए में अब क्या ही होगा। फिर डायरेक्ट हमें सीन दिखाया गया है कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, और बर्थडे सेलिब्रेट में जो डेडपूल की टीम थी वो आ रखी थी। महंगा है भाई, तू मत कर, आउट ऑफ बजट हो जाएगी वरना वीडियो। डेडपूल की पूरी टीम आ रखी थी, उसकी सो कॉल्ड एक्स भी आ रखी थी वहाँ पर सिनेरियो बहुत अच्छा चल रहा होता है। फिर अचानक से कैंडल बुझने के बाद नॉक की आवाज़ आती है, डोर नॉक कोई करता है। फिर वहाँ पर एकदम से वही पुलिस वाले होते हैं जो स्टार्टिंग में हमको दिखाया गया है। फिर वो डेडपूल को लेने के लिए आते हैं, क्योंकि कुछ गड़बड़ चल रही होती है वर्ल्ड में। हाँ, दुनिया में कुछ हलचल मच रही होती है, इसी वजह से जो टाइम को और अर्थ, जो हमारी जैसी और अर्थ को संभालने वाले जो एक डिपार्टमेंट है, वो लेने के लिए आते हैं डेडपूल को। फिर क्या है, वहाँ पर उन्हें मिलता है पैराडॉक्स, जो डेडपूल वाली अर्थ को संभालने का इंचार्ज है। पता नहीं क्या नंबर था, अर्थ 101, 111, आई डोंट नो। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो वहाँ पर पैराडॉक्स से मिलता है डेडपूल। फिर वो ऑफर देता है, नहीं, मैं आपको ना एक और राज की चीज़ बताता हूँ, टॉप सीक्रेट। डेडपूल ने अपने आप को और थॉर को देखा फ्यूचर वाली टीवी में।
तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें डायरेक्टली पता चलता है कि फ्यूचर में हमें डेडपूल अवेंजर्स के साथ देखने के लिए मिलता है। और वहाँ पर थॉर बेचारा रो रहा था, और वो सीन डेफिनेटली हमें अवेंजर्स में देखने के लिए मिलेगा। मुझे पता है डेडपूल मरने वाला तो नहीं है, बट हो सकता है कि थॉर की और डेडपूल की बॉन्डिंग हमें बहुत अच्छी दिखाई जाए अवेंजर्स के अंदर। तो हो ना हो, अवेंजर्स में स्वागत हो चुका है डेडपूल का, और हमें इतने सारे हिंट दिए गए हैं। वुल्वरीन भी दिखाई देगा अवेंजर्स के अंदर, और डेडपूल की डायरेक्ट एंट्री तो हो चुकी है उनके इस मूवी के बाद। तो वो सीन देखने के बाद उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि मैं थॉर के साथ क्या कर रहा हूँ और थॉर रो क्यों रहा है। बट पैराडॉक्स वहाँ पे रिफ्यूज करता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना, ये फ्यूचर का सारी चीज़ें हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो पैराडॉक्स उसको बताता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया यहाँ पर क्योंकि मैं एक मशीन बना रहा हूँ जो कि वर्ल्ड को ऐसे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हर वर्ल्ड की ना एक टाइम होती है और वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती है। पर पैराडॉक्स चाहता है कि मैं इसे समय से पहले ख़त्म कर दूँ, ताकि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ था। मैं डायरेक्ट चीज़ों को ख़त्म करने में विश्वास रखता हूँ। पर डेडपूल के उस दुनिया में सारे दोस्त, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसका दिमाग भाई पूरा घूम गया कि भाई ये तो मेरी दुनिया ख़त्म करने की बात कर रहा है। फिर क्या था, उससे पहले डेडपूल ने हाँ बोला, उसने कुछ भी नहीं सुना था। डेडपूल के लिए प्यारा सा सूट सिला गया और वो आ गया अपने जोन में। पैराडॉक्स ने उसके बाद सब कुछ उसे बताया। फिर उसका दिमाग खराब हो गया कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर एक ऑप्शन था उसकी दुनिया को बचाने का, जो कि था खुद लोगन। पर ये क्या, लोगन तो मर चुका है। पर नहीं बेटा, एक दुनिया नहीं और भी दुनिया है, सो कॉल्ड मल्टीवर्स। तो डेडपूल ने सोच लिया था कि मैं मल्टीवर्स में जाकर वहाँ से एक लोगन लेकर आऊँगा और अपनी दुनिया को बचा लूँगा। ऐसा करके उसने प्लान बनाया। तो वो पैराडॉक्स को एक हिट मारता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है, और पैराडॉक्स के हाथ में एक मशीन होती है जिससे वो टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स में जा सकता है। तो वहाँ से वो जाता है और लोगन को ढूंढना शुरू कर देता है। वहाँ पर उसे अलग अलग बहुत सारे लोगन मिले। बेचारा बहुत पिटाई लगती है उसकी, बहुत मार खाता है। पर बीच में ना हमें कैमियो एक और देखने के लिए मिला, सुपरमैन का, जो वुल्वरीन के ड्रेसअप में था। हाँ भाई, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। मैंने सुपरमैन क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर हो क्या रहा है, अलग अलग कैमियो हो रहे हैं। पर डेडपूल ना लेने में पीछे नहीं हटा, उसने फॉक्स की इतनी बुरी बुरी ली है। क्या हुआ, तुझे भी पैसे नहीं दे पा रहा क्या कुछ और बात है। पर बहुत मज़ा आया जो हिंदी में उसकी डबिंग की है ना, लिटरली आई लव यू यार, मुझे प्यार हो गया भाई, सच में बहुत प्यारी डबिंग की है, स्क्रिप्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो वहाँ से जाने के बाद फाइनली उसे एक अच्छा वुल्वरीन मिलता है जो दिल टूटा हुआ होता है। नहीं नहीं नहीं, आशिक नहीं, दिल टूटा हुआ इसलिए क्योंकि वो अपनी वर्ल्ड को नहीं बचा पाया, अपने एक्स मैन टीम को नहीं बचा पाया। उसे वो पुकार रही थी, बुला रही थी, बट वो वहाँ से चला गया। वो जैसे उसे वुल्वरीन मिल जाता है अच्छा वाला, पर वो पी के इतना टल्ली होता है, बेहोश हो गया होता है, बट उसने अंदर अपनी कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। वो उठा कर लाता है डेडपूल और पैराडॉक्स के सामने फेंक देता है, ये लो, ये रहा लोगन, ये रहा लोगन। अब मेरी दुनिया ख़त्म तो नहीं होगी। पर पैराडॉक्स बताता है कि तुम जिस लोगन को लेके आए हो ना, वो अपने ही दुनिया का सबसे लूजर आदमी है, क्योंकि इसी की वजह से इसकी दुनिया ख़त्म हो गई। पर जो डेडपूल वाला लोगन था वो एक रियल सुपर हीरो था, उसने दुनिया बचाई, लोगों को बचाया। तो उसकी उस यूनिवर्स में, मैं बहुत कंफ्यूज कर दूंगा आपको, डेडपूल वाला वुल्वरीन अच्छा था, उसकी इज्जत थी, बट डेडपूल जिसको लेकर आया था उसकी इज्जत नहीं थी। तो इस वजह से पैराडॉक्स बोल रहा था कि ये बेकार लोगन है। पर डेडपूल अपनी दुनिया को बचाने के लिए लगा हुआ था, तो उसे जो पॉसिबिलिटीज़ लगी वो कर रहा था। पर क्या होता है कि इन दोनों को ना जीरो वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। हाँ, जीरो वर्ल्ड में वो सुपर हीरोज आते हैं या फिर वो म्यूटेंट जाते हैं जो अपनी लाइफ में लूजर थे, जो कुछ भी नहीं कर पाए, या फिर बोल सकते हैं कि उनकी वजह से उनकी दुनिया में कोई हादसा हुआ हो। एक तरह से आप जेल बोल सकते हो। तो वहाँ पे जाने के बाद वापस बाहर आना एक तरह से इम्पॉसिबल है सच में। तो हमें दिखाया गया है कि वुल्वरीन जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है डेडपूल से, क्योंकि वो उसकी वजह से जीरो वर्ल्ड में फंस जाता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। फिर हमें एक और कैमियो दिखाया गया है, मैं चाह कर भी नहीं बता सकता। जैसे ही उस इंसान का फेस रिवील हुआ, मैं भाई बौखला गया। यस, अपने कैप्टन अमेरिका। यस बॉस, वहाँ पर कैप्टन अमेरिका की एंट्री हुई थी। बट
वहां पर वो कैप्टन अमेरिका नहीं थे। हम सबको इतनी हाइप दे दी गई थी कि ये कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका, पर वहां पर वो कैप्टन अमेरिका नहीं थे, वो थे जॉनी, यस, फैंटास्टिक फोर के ह्यूमन टॉर्च। सच में बहुत ही ज़्यादा अलग ही सिनेरियो हो गया। डेडपुल सोच रहा था कि वहां पर वो बोलेंगे अवेंजर्स असेंबल, पर वहां पर ऐसा हुआ नहीं। वो फटाफट से अपने आग के गोला बन गया और उड़ने लगे। डेडपुल का दिमाग खराब हो गया और वहां पर एक इतना प्यारा सीन हुआ। उन दोनों ने बोल दिया कि भाई हम नहीं जानते इसे। वुल्वरीन ने भी मना कर दिया और लिटरली हमारे डेडपुल ने भी मना कर दिया कि भाई हुआ क्या है। ये एकदम से बहुत फनी सीन था, नो डाउट जब आप मूवी देखोगे तो आपको पता लगेगा। पर इन दोनों ओवर कॉन्फिडेंस बंदों को लगा कि हम इन सबको पेल देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों पकड़े गए और जो हमारी मेन विलन है उनके सामने इनको ले जाया जा रहा था। भाई ले जाते टाइम आपस में ये लोग ऐसे चिपके हुए थे, वुल्वरीन और डेडपुल ऐसे करके। hey भाई अलग ही सीन था, नो डाउट। और हमें वहां पर दिखाया गया कि एक मल्टीवर्स का आंटमैन, जिसको इन्होंने पूरा अपना हब बना रखा है, अपना पूरा घर बना रखा है, और आंटमैन का वो स्कल था, उसका सूट और उसके अंदर ढांचा, तो भाई बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर आंटमैन के सूट का। सच में और पूरा भाई अलग ही गैंगस्टर वाले जो होते हैं ना, एक इलाका होता है जहाँ पर गैंगस्टर रहते हैं, तो वो इलाका था जहाँ पर वो गैंगस्टर रहते थे। तो वहाँ पर उनको ले जाया गया एंड लोगन और हमारे डेडपुल को मेन विलन से वहाँ पर एंट्री होती है और वहाँ पर बातचीत वगैरह होती है। बट डेडपुल हमारा बुड़ बोला, वो जॉनी के बारे में, सो कॉल्ड कैप्टन अमेरिका जो हमारे दिखाए गए हैं, उनके बारे में इतना बुरी चीज़ें वो बोल देता है, तो हमारे मेन विलन को गुस्सा आ जाती है और उसकी चमड़ी उधेड़ लेती है। बाप रे बाप, बड़ा गूज़बम्प वाला सीन था वो, नो डाउट। और लोगन बोलता है अबे क्या किया तूने, मरवा दिया उसको। और डेडपुल ने इतना बुरा भिड़ाया जॉनी और विलन के बीच में, तो विलन को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उसकी चमड़ी खींच ली। बट विलन बहुत पावरफुल दिखाया गया है, नो डाउट। अब तक का मुझे लगता है बहुत ही भाई टॉप लेवल का विलन है वो, जो चाहे बहुत कुछ कर सकता है। और वो अकेली लड़की ना पूरे जीरो वर्ल्ड को चला रही थी, खौफ था भाई उसका वहाँ पर। तो होता कुछ ऐसा है कि वहाँ पर हर किसी को बलि देनी पड़ती है, जो एक वहाँ पर हमें एक विलन भी दिखाया गया है, नो डाउट। वो बादलों में आता है और किसी न किसी को ले जाता है। पर जो विलन का हमारा नाम है कैसेंड्रा नोवा, तो उससे वो बच जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं और एक आइलैंड पे जाके गिर जाते हैं दूर। और आइलैंड पे हमें मिलता है एक और डेडपुल। हाँ, मल्टीवर्स के वहाँ पर बहुत सारे डेडपुल हैं जो बाद में हमें दिखाई देंगे, बट वहाँ पर एक अच्छा वाला डेडपुल दिखाई देता है। वो बहुत प्यारा था, बहुत क्यूट था, उसका डॉगी उससे ज़्यादा क्यूट था। तो वहाँ पर डेडपुल को उस डॉगी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था और उसकी गन से भी, नो डाउट। तो होता कुछ ऐसा है, वहाँ पर इतनी बारीक बारीक चीज़ दिखाई गई है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अगर आप देखने जाओगे ना तो प्लीज़ अपनी नज़र स्क्रीन पर रखना, कहीं और मत रखना। तो वैसे मैं सब कुछ ही बता रहा हूँ आपको, जानने की ज़रूरत नहीं है, बट होता है ना कि सुनने में और देखने में बहुत फ़र्क होता है भाई, नो डाउट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं एक शॉर्ट में आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी उस मूवी में। तो वहाँ पर उसका मीटअप होता है, वो अपनी बेचारा कार दे देता है कि जाओ कर हर मैदान फतेह और आगे की तरफ निकल जाओ। पर कार के अंदर होता कुछ ऐसा है कि वुल्वरीन और डेडपुल के बीच में बहस हो जाती है और उन दोनों में इतनी गंदी लड़ाई होती है, मैं बता नहीं सकता। वो इतना लड़ के थक जाते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ बागी भी रह रहे होते हैं उस वर्ल्ड में, सो कॉल्ड अच्छे सुपर हीरोज जो कैसेंड्रा नोवा से बचे हुए थे। तो वहाँ पर वो उनको ले जाते हैं अपने इलाके में और उनको बचा लेते हैं। लोगन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसे दारू मिल जाती है पीने के लिए। पर वहाँ पर लोगन जिसकी वजह से मरा था अपनी दुनिया में, वो भी होती है लड़की। हाँ, तो डेडपुल इंट्रोड्यूस कराता है लोगन से उस लड़की को एंड वहाँ पर वो लोग प्लान बनाते हैं कि ये सब मिलके कैसेंड्रा नोवा के पास जाएंगे और उससे वो दरवाज़ा खुलवाएंगे ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सकें। तो ऐसा कुछ करके सिनेरियो होता है, सब लोग डट जाते हैं। बट वहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसकी आपने फ़ोटो भी देखी होगी, मैं दिखाऊंगा अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ। भाई वो लिटरली इतना फ़नी कैरेक्टर था एंड डेडपुल ने जो उसकी ली है, वैसे डेडपुल चुकता नहीं किसी की लेने में, बट उसकी स्पेशली जो ली है उसमें, बाप रे बाप भाई मज़ा आ गया देखने में, लिटरली बहुत मज़ा आ गया। प्लान बनाते हैं, सुपर हीरो एंट्री होती है, कैसेंड्रा नोवा से वुल्वरीन और डेडपुल बात करने के लिए जाते हैं, लड़ते हैं, हेलमेट पहनाते हैं जिससे उसकी जो म्यूटेंट वाली पावर है वो सारी ख़त्म हो जाए। पर पैराडॉक्स चाहता था कि कैसेंड्रा नोवा मर जाए
ताकि वो जो जीरो वर्ल्ड पे अपना राज जता रही है, चीज़ें कर रही है, वो ऐसा ना हो। और वो किसी को सुपारी भी दे देता है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो कैसेंड्रा नोवा को मार देता है जब डेडपूल और वुल्वरीन ने उसको पकड़ के रखा था। पर डेडपूल और वुल्वरीन उसको मारना नहीं चाहते थे, बस वो बोल रहे थे कि तू हमें अपनी दुनिया में, हमारी दुनिया में भेज दे, हम तुझे छोड़ देंगे। पर कैसेंड्रा नोवा बड़ी ज़िद्दी थी। उसने ये बोला कि अगर तुमने हेलमेट उतारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी, हेलमेट नहीं उतारा तुम मुझे मार दो, पर मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में नहीं भेजूंगी। मुझे इतना गुस्सा आया, भाई इतना मक्कर कोई कैसे हो सकता है। पर जब कैसेंड्रा नोवा को गोली मार दी गई पैराडॉक्स के दल्ले की साइड से, तब क्या हुआ, डेडपूल ने बोला अगर मैंने इसका हेलमेट हटा दिया तो बच जाएगी ये। पर वो डेडपूल हेलमेट नहीं हटाता है, पर वुल्वरीन उसे फोर्स करता है कि नहीं इसका हेलमेट हटा दो। वहाँ पर उसने अपनी अच्छाई दिखाई और कैसेंड्रा नोवा को कुछ चीज़ें समझाई, क्योंकि कैसेंड्रा नोवा का एक भाई था जो बहुत अच्छा था एक्समैन के ग्रुप में। तो उसने बताया कि अगर वो यहाँ पर होता हुआ तो मैं डेफिनेटली बचाता और तुम्हें जीरो वर्ल्ड से भी निकाल के ले जाता। तो कैसेंड्रा नोवा पे पिघल जाती है और वो अपने पॉकेट में से निकालती है डॉक्टर स्ट्रेंज वाली रिंग। हाँ, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी जीरो वर्ल्ड पे आया था और कैसेंड्रा नोवा से उसका मीटअप हुआ होगा, तो उसकी जो रिंग है वो कैसेंड्रा नोवा के पास है। तो वो पोर्टल खोलती है, वहाँ से दोनों वो जाते हैं अपनी दुनिया में और बचाने के लिए। पर कैसेंड्रा नोवा उस दल्ले को उठाकर पूछती है कि तेरे से ये किसने करवाया और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पे गोली चलाने की। वहाँ पर पैराडॉक्स के नाम लेता है और बताता है कि वो ऐसी ऐसी मशीन बना रहा है जिससे वो किसी भी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। कैसेंड्रा नोवा बोलती है कि जीरो वर्ल्ड मेरी वर्ल्ड है और मैं अब उस मशीन पर काबू करके सारी दुनिया को ख़त्म कर दूंगी, जितनी भी अर्थ हैं, बस एक ही वर्ल्ड रह जाएगा, वो है जीरो वर्ल्ड। तो कैसेंड्रा नोवा पैराडॉक्स के पास जाती है, उससे सब कुछ निकलवाती है और अपने साथ लेकर आती है 100 डेडपूल। जी हाँ, 100 डेडपूल लेकर आती है अपने साथ। इसलिए लेके आती है ताकि वो डेडपूल और वुल्वरीन को उलझा कर रखें और मैं जब तक सब कुछ कर लूँ, मशीन अपने काबू में कर लूँ और सारी दुनिया को तबाह कर दूँ। तो डेडपूल और वुल्वरीन की वहाँ पर 100 डेडपूल से इतनी प्यारी लड़ाई दिखाई है, मज़ा आ गया देख के। एंड हमारा जो प्यारा वाला डेडपूल था, वो डेडपूल उसको मरवा दिया। अरे यार क्या करता है डेडपूल यार, उसकी गन की वजह से। अरे बाप रे बाप, बहुत ही अलग सीन था, बहुत बढ़िया सीन था वो। तो वहाँ पर वो सब लोग को मार देते हैं, पर वही है, सब लोग म्यूटेंट थे तो वापस जिंदा हो जाते हैं। पर हमारा डेडपूल का मिस्टर पीटर उसे बचा लेता है, क्योंकि पीटर की फैन फॉलोइंग डेडपूल से भी ज़्यादा है पिक्चर के अंदर। डेडपूल जाता है पर उसे पता लगता है कि मशीन चालू हो चुकी है, अब मशीन तो बंद हो ही नहीं सकती। तो डेडपूल क्या करता है, पैराडॉक्स को हमें बता रहा है या फिर मारूं मैं तेरे को, तो पैराडॉक्स उसे बता देता है कि इस मशीन को कंट्रोल 2 तार कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों तार आपस में जुड़ जाएंगे तो ये मशीन बंद हो जाएगी ब्लास्ट से। पर इन तारों को जोड़ेगा कौन? पैराडॉक्स ने पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दिया, इतने पावरफुल हैं वो इंसान फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर सीन दिखाया गया है कि डेडपूल और वुल्वरीन जाते हैं, पर वुल्वरीन पूरा कन्फ्रेंस कर लेता है डेडपूल को कि मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ और तुम जो ये 9 लोग हैं इनके साथ रहो, अपनी दुनिया में रहो इनके साथ, क्योंकि इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। तो होता कुछ ऐसा है, वहाँ पर पहले डेडपूल हाँ बोल देता है, पर अचानक से डेडपूल का दिमाग घूम जाता है और वुल्वरीन को एक कमरे में बंद करके खुद उस कमरे में चला जाता है। फिर डेडपूल एक तार पकड़ता है और दूसरे एंटी मेटल में पकड़ने के लिए जा रहा होता है, तब तक वुल्वरीन उस गेट को तोड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो जो सीन दिखाया गया है, बाप रे बाप, वहाँ पर कैसेंड्रा नोवा वर्सेस एक तरह से वुल्वरीन और डेडपूल हो रहा था, बड़ा ही खतरनाक सीन था वो। तो इन दोनों की ताकत मिलके कैसेंड्रा नोवा को मार देती है, नॉर्मल सी बात है, तबाही सब कुछ होना था। वहाँ पर लगा था कि हमने 2 सुपर हीरो को खो दिया है, पर नहीं भाई, सुपर हीरो हैं, ऐसे कैसे मर जाएंगे। तो वहाँ पर हमें दिखाया गया कि दोनों बच गए, बट कैसेंड्रा नोवा पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पैराडॉक्स को पकड़ने के लिए जो हमारे जितनी भी अर्थ को कंट्रोल करती है, टाइम ट्रेवल को कंट्रोल करती है, एक डिपार्टमेंट, उनकी हेड आती है और पैराडॉक्स को पकड़ के ले जाती है। बट वहाँ पर पीटर आता है और डायरेक्टर को पीटर से प्यार हो जाता है। पर पीटर के कहने पे डेडपूल अरेस्ट भी नहीं होता। पीटर के प्यार में पड़ने की वजह से डायरेक्टर डेडपूल को अरेस्ट भी नहीं करती, बिकॉज उसने इतनी सारे लोगों की हत्या कर दी थी, पुलिस वालों को जो मार दिया था। तो उसने डेडपूल ने कुछ डिमांड रखी कि आप लोगन की दुनिया को वापस ठीक कर दीजिए। पर डायरेक्टर बोलती है एक चीज़ कि लोगन अपने भूतकाल की वजह से ही सब कुछ सीखा है,
अगर उसके साथ ऐसा हुआ ही नहीं होता तो आज वो ऐसा बन भी नहीं पाता। तो जो चीज़ हुई उसको बदल नहीं सकते, पर जीरो वर्ल्ड में जो अच्छे लोग फंसे हुए थे, सो कॉल्ड भागी, उनको उनके घर पहुंचा दिया गया और हमें एक हैप्पी एंडिंग दिखाई गई जहाँ पर वुल्वरीन, डेडपूल और डेडपूल की पूरी टीम वहाँ पर थी और वो साथ में एंजॉय कर रहे थे। और जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है वापस से रिलेशन में आ जाए और बहुत जल्दी अवेंजर्स के अंदर भी ये लोग दिखाई दें, वुल्वरीन एंड डेडपूल। एक तरह से मैंने पूरी पिक्चर के बारे में आपको स्टोरी लाइन बता दी कि इस पिक्चर में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। नो डाउट अगर आपको सुनने में नहीं देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, वैसे मैं कहूँगा जो देखने में उसमें मज़ा आने वाला है ना, जो उसमें डायलॉग्स हैं, उसमें जो चीज़ें हैं, माइंड हिल जाएगा आपका। सो थैंक यू गाइस, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय श्री राम।